पिछले साल भी हमारे स्कूल पर इलेक्शन हुए थे, जिससे कि जो छात्र संसद है यहाँ पे आपको दिखाया गया है किन किन पदों पर हुआ था। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम लोग स्कूल पे हैं और स्कूल पे आज छात्र संघ चुनाव था और चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी हमारे वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं अभी अपने साथी लोगों से मिलाता हूँ आपको, जिन्होंने इस मतदान को सक्सेस बनाया है। चलते हैं। ये देखिए, सभी चुनाव अधिकारी यहाँ पे अभी समोसे, चाय पानी हो रहा है, जलपान हो रहा है। और ये हमारी मौसी बहुत अच्छा काम करते हैं। ये देखिए सुनील भाई। और गुरुजी, कैसा लग रहा है चुनाव करा के? छात्रों के लिए है और विद्यालय की गरिमा प्रतिष्ठा के लिए है। हमारे चुनाव अधिकारी जी हरप्रसाद जी और हमारे साथी बंधु के सौजन्य से ये कार्यक्रम प्रधानाचार्य जी के निर्देशन में ये संपन्न हुआ, इसलिए विद्यालय को बधाई। गुरुजी, मैं जानना चाहूँगा कि बूथ लेवल पर इलेक्शन होते हैं, स्कूल इलेक्शन कराने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? स्कूल लेवल पर विद्यालय में इलेक्शन कराने का एक औचित्य है कि क्लास मेंटेन रहे, दूसरा विद्यालय में अनुशासन रहे, तीसरा कोई भी सांस्कृतिक एवं विज्ञान से संबंधित कोई गतिविधियाँ होता है तो उसमें छात्र बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना नेतृत्व करने का प्रयास करें। इसी के साथ थैंक यू गुरुजी। और ये देखिए, हमारे जैसे कि मैं आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, गुरुजी समोसा खा रहे हैं। गुरुजी, ये बताइए कि स्कूली लेवल पर जो हम छात्रों को इलेक्शन कराते हैं, इससे क्या कुछ देखने को मिलता है स्टूडेंट पे? पहले तो अपना नाम बताना चाहूँगा। नाम नंद किशोर और उम्र एज 19 ईयर्स ओल्ड और यानी कि 19 साल। और इससे जो इलेक्शन से बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। नंबर एक बच्चों में डिसिप्लिन बना रहे। नंबर 2 ये होता है कि अनुशासन की भावना आती है। तीसरा ये है कि कम एज में ही हमें थोड़ा हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, तो थोड़ा इससे रिलेटेड जानकारी भी बच्चों को हो जाती है कि जब वो बड़े होंगे ना, थोड़ा बड़े 18 ईयर्स ओल्ड के होंगे, जब वोट डालने जाएंगे तो उन्हें उतना हेजिटेशन नहीं होगा, क्योंकि वो पहले एक बार वोट डाल चुके हैं ना, तो उतना हेजिटेशन नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉफिट्स हैं जो बच्चों को यहाँ से इससे चुनाव से हो जाएंगे। जब कोई कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह विद्यालय के अंदर होते हैं तो यही बच्चे जो है वो सहभागिता पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, कुछ बच्चे जो है क्लास के, कुछ स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम होती है ना, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल सर से अपनी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या है, अगर कोई लड़की किसी इस इलेक्शन में अगर किसी पद पर जीतती है, तो जो क्लास की लड़कियां हैं वो उससे बेहिचक, विदाउट हेजिटेशन के अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकती है। और वो जो लीडर है वो अपनी बात को, उन बच्चों की बात को प्रिंसिपल सर तक पहुंचा सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। जैसे पीरियड ना लगना, किसी क्लास में अगर कोई टीचर किसी पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम है, तो यही सब है सर। ये कि स्कूली लेवल पर इलेक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं? एक तो यहाँ से बुनियाद मजबूत होती है और एक एक्सपीरियंस होता है इनको, और जब ये डिग्री कॉलेज में जाएंगे तब इनके पास एक टिप्स हो जाती है कैसे क्या करना है, नहीं करना है। मैम, पिछली बार आपकी और मेरी ड्यूटी एक साथ थी, अगर आपको याद हो। यस सर, बिल्कुल। हाँ, तो आपने 2 साल ड्यूटी कर चुके हैं इलेक्शन पे, तो क्या कराते हैं, तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? सर, जिम्मेदारी तो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, लेकिन ये है कि हर चीज़ छोटी चीज़ से शुरुआत होती है। और पिछले साल जैसे हुई थी, हम थोड़े से फंबल हो गए थे, लेकिन इस साल और स्मूथली हुई है और होप सो आगे भी ऐसे स्मूथली काम करेंगे। और आप जैसे टीचर्स जो सहयोग करते हैं सर, उससे तो काम और इजी बन जाता है। और थैंक यू सौरभ सर के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए, कोई अच्छे से इलेक्शन करवाते हैं। और सर, आपको भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि आप हम इतने से सहयोग करते हैं सारे कामों में। थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। कि गुरुजी, स्कूली लेवल पर इलेक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं? स्कूली लेवल पर अनेक फ़ायदे हैं, जो कि जो भी नुमाइंदे खड़े होते हैं, वो नुमाइंदे जो है अपनी जो भी परिस्थितियाँ उनके सामने दिखाई देती हैं, वो उनके लिए वो कार्य सुलभ करते हैं। और ये इलेक्शन क्या चुनाव है,
जो कि जो है सभी लोग जो है पब्लिक के यही देखते हैं, या हमारे छात्र संघ के जो बच्चे हैं वो सब यही देखते हैं कि हमारे जो है ये क्या काम में आएंगे, क्या नहीं आएंगे। वैसे इनका कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन डिग्री कॉलेज के लिए तो संभव है, लेकिन जो इंटर कॉलेजों के लिए इतना संभव नहीं है। खैर अच्छा है, प्रक्रिया यहाँ से ही शुरू हुई है, बड़ी अच्छी बात है। और आगे देखो क्या होता है इस संबंध में, जो आगे रिजल्ट जो मालूम होगा। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी ने बहुत अच्छी जानकारी हमको दिया कि इलेक्शन स्कूली लेवल पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विद्यार्थी का जो राजनीति के प्रति और जो लोकतंत्र के प्रति है बच्चा थोड़ा जागरूक हो जाता है और अपनी बातों को खुल के रख पाता है। क्योंकि राजनीति एक ऐसा कदम होता है जहाँ पर छात्र नेता अपनी बातों को रखता है और अपने अंदर बोलने की कला को सीखता है। और इसी कदम कितनी अच्छी चीज़ है जो बच्चों को भी अभी से सिखाया जा रहा है, 6 से ऊपर लेवल का। 6 से ऊपर लेवल पे हमारा इलेक्शन रहा। और चलते हैं मैम के पास और मैम से भी जानने की कोशिश करते हैं कुछ चीज़ें। मैम ये बताइए कि लोग हम कॉलेजों पे तो इलेक्शन होते हैं, समझ में आता है, लेकिन स्कूली लेवल पर इलेक्शन से क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों ज़रूरी है कि हम इलेक्शन करवाएं? इलेक्शन करवाने का एक फ़ायदा ये होता है, इससे एक तो जो बच्चे का हुनर है वो सामने आता है और दूसरा उसमें एक नेतृत्व की भावना आ जाती है। आगे अगर बढ़कर वो आगे चलकर वो समाज में कुछ करना चाहे तो उसमें झिझक खत्म हो जाती है, जो और बहुत सारी चीज़ें हैं इसलिए हमें ये चीज़ें करवाएं। ये देखिए इलेक्शन कराने के बाद हमारे जो मत पेटियाँ हैं यहाँ पर जमा हो चुकी हैं और मत पेटियाँ एकदम सील हो चुकी हैं और बहुत प्रोफेशनल तरीके से इलेक्शन कराया गया है। और तो दोस्तों जो छात्र संसद का जो चुनाव हुआ है 2025-26 का, वो इन पदों पर हुआ है और मैं अभी जानने की कोशिश करूँगा कि जो एग्ज़िट पोल है हमारे कि कौन उस पर जीत रहे हैं। एक एक करके हम अपने चुनाव अधिकारियों से बात करेंगे और हम आपको बताएंगे एग्ज़िट पोल पे क्या है। तो सबसे पहले अंकित भैया से जानते हैं कि आज का जो हमारा एग्ज़िट पोल है उसके अकॉर्डिंग कौन इलेक्शन जीत रहा है और कौन से पद पे जीत रहे हैं, बताइए भैया। नमस्कार मित्रों, मैं जैसा मेरी समझ से अगर मुझे लगता है तो हेड बॉय में राजवीर जहाँ तक है वो जीत सकता है और हेड गर्ल में जहाँ तक चांद से ज़्यादा वो है सोनी कश्यप के दिख रहे हैं और सचिव पद पे प्रिंस और कोषाध्यक्ष पे जैसा कि निहाल को अधिकतर वोट संभावना है मिल सकते हैं उसे, और पुस्तकालय प्रमुख में माही शर्मा अधिकतर जो नाम चल रहा है हमारे जो विद्यालय में, और विज्ञान संकाय जो प्रमुख है उसमें अतुल वर्मा का नाम जहाँ तक दिख रहा है संभावना है कि ये जीतेंगे, और वाणिज्य प्रमुख में दिव्या। मेरे अकॉर्डिंग अगर जहाँ तक है कि संभावना है इन्हीं के ही जीतने की छात्र चुनाव संसद में। दूसरा एग्जिट पोल मैं जानना चाहूँगा अपने बड़े भैया, जैसे कि हम लोग हर बार इंट्रोडक्शन कराते हैं बड़े भैया का। बड़े भैया बताइए कि छात्र प्रमुख में कौन जीत रहा है? हेलो एवरीवन, जैसा कि वोटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हेड वाई में शायद राजवीर का चांस हो रहा है, हेड गर्ल में कंपटीशन अच्छा है लेकिन साक्षी का चांस ज़्यादा हो जाए, और सचिव के लिए रतिमा, कोषाध्यक्ष में निहाल, पुस्तकालय प्रमुख में माही शर्मा, विज्ञान संकाय में अतुल वर्मा और वाणिज्य संकाय में दृष्टि, ये शायद चुनाव जीत सकते हैं। आज के जो हमारे चुनाव अधिकारी रहे हैं सुनील भैया, उनके अकॉर्डिंग ये कैंडिडेट जीत रहे हैं। और अब चलते हैं अपने 19 साल के बड़े भैया और जानते हैं कि कौन कौन आज के इलेक्शन जीत रहे हैं। आप बताइए अपने एग्जिट पोल। नमस्कार। पहले तो जैसे कि सौरभ सर ने कहा छोटे भैया, तो दिल को बड़ा सुकून लगता है। तो सौरभ सर का धन्यवाद। और जैसे कि हमारा रोल नंबर 4 रहा था और इसमें हमने देखा कि जो छात्र संसद चुनाव हुए थे उसमें जो हेड बॉय है तो उसमें हमने गैस किया कि लगभग ज़्यादा राजवीर और ऋतिक मौर्य में दोनों में राजवीर की वोट लगभग हमें लग रहा कि राजवीर का 100% चांस है। और जो हेड गर्ल है उसमें तो लगभग कुछ कहा नहीं जा सकता, लगभग बराबर वोट मिले हैं। और अगर सचिव की बात करें तो सचिव पर रतिमा तो पीछे ही रही है और गुंजन और प्रिंस इन दोनों की टक्कर है, तो गुंजन और प्रिंस में से कोई जीत सकता है।
लेकिन हाँ कोषाध्यक्ष में तो क्लियर हो रहा है कि निहाल ही सबसे आगे जाएंगे। निहाल जीत जाएगा। हाँ, और जो पुस्तकालय प्रमुख का हमारा जो पद रहा है तो उसमें लक्ष्मी का आंकड़ा जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ चांसेस हैं, 100% चांसेस है कि लक्ष्मी जीत सकती है। और वाणिज्य संकाय में दिव्या आगे है, और जो विज्ञान संकाय में जो है वो लगभग हमारे यहाँ से लगभग दोनों बराबर हैं। धन्यवाद गुरुजी का। और अब हमारे जो इलेक्शन हुई है उन पर जो हमारे एग्जिट पोल है वो क्या कहते हैं? एग्जिट पोल 2025-26 जो ये गुरुकुल इंटर कॉलेज ने रचाया है, ये चुनाव जो है दूसरे क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में जो उम्मीदवार है हेड बॉय वो राजवीर और ऋतिक मौर्य। तो इन दोनों में हालांकि बच्चों में रोष, उन्होंने प्रचार प्रसार अच्छा किया, लेकिन राजवीर का वोट जहाँ तक है हमारा उम्मीद है कि वो हेड बॉय के रूप में आएगा। और दूसरी बात जो हेड गर्ल है, इनमें पिछला प्रतिद्वंदी साक्षी के साथ टक्कर दिया सोनी कश्यप ने, और सोनी कश्यप और साक्षी का बड़ा ही घमासान विरोध हुआ। इसमें से देखा जाए तो एग्जिट पोल जो कहते हैं हमारे, जो जैसे कि हमने जानने की कोशिश की कि आज के जो इलेक्शन हुए हैं उन पे कौन कौन जीतने वाले हैं, और हमारे साथियों ने बताया कि ये बच्चे उस पर जीतने वाले हैं। और अब देखना होगा कि रिजल्ट कैसा रहता है, और तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट ब्लॉग इस पर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन इस पर जीत रहे हैं। 1-2 दिन बाद शायद रिजल्ट आ जाएगा। तो ब्लॉग देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं।